गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में एक फिन निफ्टी का स्ट्रैटेजी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं कैसा है, उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट समझेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट इसका जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरे वीडियोस को देख के अच्छे से एक बारी समझ के उसके बाद बैक टेस्टिंग करके, ठीक है, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा वो कमेंट में बताइएगा हमको। ठीक है, और आपको कैसा लगा स्ट्रैटेजी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कैपिटल है पर लॉट इस स्ट्रैटेजी में लगने वाला है 1.1 लाख, या कभी कभी जब विक्स बहुत ज़्यादा होगा तो उस केस में 1.2 लाख के आसपास लग सकता है मैक्स। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, मैक्स 1.1 हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे जो ये निफ्टी लिखा है ये हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो फिन निफ्टी में है। ठीक है, एक बार ये ओपन हो जाए इपिक पेन। और हमारा जो रिस्क होगा, इसमें रिस्क होगा 1.5 से 2% पर वीक। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे फिन निफ्टी, ठीक है, रिस्क जो होगा हमारा 1.5% टू 2%, और रिवॉर्ड जो होगा हमारा वो 2 से लेके अब 5% तो हम मिनिमम मतलब 5% तो लिखे हैं, लेकिन किसी किसी वीक में ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बताएंगे कौन से केस में ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी में ना अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो रिस्क रिवॉर्ड का ही मेन गेम है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए कि 10 वीक हम ये स्ट्रैटेजी को करते हैं, तो 10 वीक में से अगर 6 वीक सही होता है और 4 वीक गलत होता है, तो ये 6 वीक में मोर देन हम लोग 3% एवरेज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में ऐसा रिस्क रिवॉर्ड है कि प्रॉफिटेबल वीक्स में 3% मिनिमम बनता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करें तो 18% यहाँ से बना माइनस। अब ये जो 4 वीक्स में हम लोग लॉस करेंगे ना, ये लॉसेज है, या तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये हम लोग फ्लैट निकाल दें, ठीक है, विथ एडजस्टमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट्स, और या तो अगर एसएल भी बुक हो रहा है तो हम लोग 1-2 वीक में एसएल बुक करें और 1-2 वीक में या तो फ्लैट या तो छोटा मोटा ग्रीन में निकले। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एडजस्टमेंट्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यही आपका ओवरऑल आरओआई इंक्रीज़ करेगा। प्रॉफिटेबल वीक्स तो बहुत ईजी होंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जिसमें एडजस्टमेंट करना होगा उस वीक्स में क्या होगा कि आपको जितने कम आप लूज़ करेंगे या जितना कम आप लूज़ करेंगे उतना आपका ओवरऑल रिटर्न अच्छा बनेगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि 2 वीक में हमारा एसएल जाता है 3% का, और 2 वीक में हम लोग छोटा मोटा ग्रीन में क्लोज कर देते हैं, जो कि सपोज़ कीजिए 0.5% प्रॉफिट में क्लोज करते हैं 2 वीक, तो 1% प्रॉफिट बना। ठीक है, तो हमारा यहाँ से -2% का रिटर्न आया। ठीक है, अब -2% यहाँ से आया। ठीक है, अब हमारा 18 - 2 कितना होगा, ये हो जाएगा 16%। ठीक है, 16% कितने दिन में, 2.5 मंथ्स में, एवरेज बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, मोर देन 6% के आसपास का एवरेज है। ठीक है, तो यही बेसिकली जैसे हम लोग इस स्ट्रैटेजी को करते हैं, निफ्टी में हम लोग करते हैं, तो निफ्टी में यही हम लोग रिस्क रिवॉर्ड की वजह से इस स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल है। मेरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सारे मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, सारे प्रॉफिटेबल हैं इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, और बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल हैं। ये हम स्ट्रैटेजी को निफ्टी में टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं, फ्री टेलीग्राम में, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेगा। ठीक है, फिन निफ्टी में भी हम प्लान कर रहे हैं वहाँ पर शेयर करने के लिए टेलीग्राम पर, निफ्टी एंड फिन निफ्टी बोथ। ठीक है, तो फ्री टेलीग्राम तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग लूज़ करेंगे बहुत छोटा, ठीक है, और हम लोग गेन करेंगे अच्छा खासा। ठीक है, और लूज़ करने में हमको सोचना नहीं है, क्योंकि हमको इस स्ट्रैटेजी का यही हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कमाने का यही तरीका है कि हम लोग रिस्क रिवॉर्ड पे प्ले करेंगे। ठीक है, सिंपल। अब हमारा लेग्स जो है उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेग्स में क्या करना है, सबसे पहले कॉल और पुट दोनों साइड का जो हमारा प्रीमियम है वो 100 रुपये के आसपास बाई करना है। ठीक है, कॉल और पुट दोनों में। उसके बाद हमारा जो सेलिंग लेग है वो बाइंग लेग के 100 पॉइंट दूर आउट ऑफ द मनी, मतलब नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस सेल और उसके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस सेल। ठीक है, सेम तरीके से पुट में भी। अब टाइम का बात करें तो टाइम क्या है ना कि हम लोग इस स्ट्रैटेजी को वेडनेसडे को भी डाल सकते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी होता है, वेडनेसडे से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 100 रुपये का प्रीमियम्स अगर हमको सेल करना है, बाई करना है, तो आप सोच के देखिए, इसका लॉजिक हम आपको समझाएंगे। हम लोग डायरेक्टली चलिए चार्ट में ही आपको दिखाते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लोग फिन निफ्टी चूज़ करेंगे। फिन निफ्टी में हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे
वेडनेसडे चूज़ करते हैं। अब वेडनेसडे को देखिए क्या 100 रुपये का प्रीमियम आपको मिल रहा है, देखते हैं कब तक मिलेगा। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे 100 रुपये का हमारे पास प्रीमियम है, एट द मनी से बहुत दूर पे ही मिल रहा है, ठीक है। तो इस पूरे दिन हमको 100 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है, सिंपल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग अगर नेक्स्ट डे जाते हैं और नेक्स्ट डे भी हमको अगर 100 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, तो सोच के देखिए कि अगर हमको 100 रुपये ही कमाना है इस स्ट्रैटेजी से, मान के चलिए, तो हमको दो ऑप्शन है, या तो वेडनेसडे को डालेगा तो थर्सडे को डालो। वेडनेसडे को भी अगर डालते हैं तो 100 रुपये ही कमाएंगे, और थर्सडे को भी डालते हैं तो 100 रुपये ही कमाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा दिन क्यों दें, ताकि मार्केट इधर उधर मूव कर पाए, इसी रीज़न से हम लोग स्ट्रैटेजी जो है वो थर्सडे को डालेंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है कि हम लोग अगर ये स्ट्रैटेजी निफ्टी में भी करते हैं, सपोज़ कीजिए, तो क्या होगा कि निफ्टी का जो जब हम लोग एग्जिट करेंगे, जिस दिन थर्सडे को एक्सपायरी को एग्जिट करेंगे, सेम कैपिटल हम लोग फिर निफ्टी में यूज़ करके थर्सडे को बना देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग डायरेक्टली ट्यूसडे को या मंडे को एग्जिट कर सकते हैं, और फिर वो सेम कैपिटल से फिर से हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लूप वाइज हमारा ये स्ट्रैटेजी बन सकता है, इसके रीज़न से हम लोग थर्सडे को बना रहे हैं, ठीक है। तो दो लॉजिक है थर्सडे को बनाने का, सिंपल। अब लेग वाइज हम लोग समझ लिए। टाइमिंग जो है आप समझ के देखिए, अगर थर्सडे को बना रहे हैं तो हम लोग सपोज़ कीजिए कि निफ्टी का जो हम लोग बनाए हैं ये स्ट्रैटेजी, अगर ये स्ट्रैटेजी निफ्टी में अगर हम एग्जिट कर रहे हैं, तो सपोज़ कीजिए कि 1 बजे 2 बजे के बाद ही एग्जिट करेंगे, तो इसी रीज़न से हमारा जो स्ट्रैटेजी बनेगा वो लगभग 1 बजे या उसके बीच में बनेगा, ठीक है, जब हमारा निफ्टी का एग्ज़िट हो जाएगा तो, ठीक है, सिंपल है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली देखते हैं 1 बजे आके, और 100 रुपये का हम लोग बाई करेंगे पहले, तो शायद एट द मनी पे ही मिल जाएगा हमको, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा, हाँ एक और चीज़ है, हम जब इसमें बाई करेंगे, सपोज़ कीजिए यहाँ पे 100 रुपये बाई कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 100 रुपये ना हो के यहाँ पे 100 रुपये है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको बाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग को सामने सामने ही, मतलब एट द मनी से सेम डिस्टेंस पे बाई करना है, ठीक है। अगर हम 100 रुपये एट द मनी प्लस 100 बाई कर रहे हैं, प्लस 50, तो हम लोग एट द मनी -50 ही बाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिन निफ्टी है, तो यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे हम लिखे हैं नियर बाई स्ट्राइक प्लस 100, प्लस यहाँ पे 50 कर लीजिएगा और प्लस 100 कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। इसका मतलब नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी हम लोग सिंपल 100 रुपये के आसपास बाई कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। ये हमारा स्ट्रैटेजी है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पे ऑफ भी बनता है, वो पे ऑफ कैसा होता है दिखा देते हैं आपको। इसमें डिफरेंट पे ऑफ बनेगा जब हमारा बाइंग लेग जो है वो एट द मनी से ऊपर होगा या नीचे होगा, तो ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि रेंज बड़ा हो जाता है और हमारा पे ऑफ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों पे ऑफ के साथ हम लोग जा सकते हैं, और हम लोग अभी 80 रुपीज़ का बाई किए हैं, इसके साथ भी चला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक हेज बाई करेंगे 5 रुपये के आसपास, ठीक है, 4 से 5 रुपये के आसपास हम लोग हेज बाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ओवरनाइट भी हेज बाई करेंगे, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ओवरनाइट में अगर हम पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ कर रहे हैं, तो ओवरनाइट में अगर हम रिस्क ले रहे हैं ना, तो फिर वो बहुत मतलब आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है, अगर हम ओवरनाइट में रिस्क ले रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि इसीलिए हम लोग ये स्ट्रैटेजी में बिल्कुल ज़ीरो ओवरनाइट रिस्क लेंगे, और अगर हमारा ओवरनाइट में मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो हम लोग को उल्टा प्रॉफिट ही होगा, हमको लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये एज है हमारा, ये हम जो बताते हैं सारे स्ट्रैटेजीज़, उसमें हेजिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हम प्ले, मतलब हेजिंग जो है सबको उसको सबसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही हम लोग बोलते आ रहे हैं कि हेज इज़ आवर एज, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमारा जो हेजिंग है वो बहुत अप टू मार्क रहता है, ठीक है, ओवरनाइट के लिए भी और इंट्राडे के लिए भी, ठीक है। तो ये तो इंट्राडे के लिए हेज हो गया, इसमें मार्जिन भी हमारा कम हो गया, और हमारा ओवरनाइट के लिए भी अभी एक्सप्लेन आपको करते हैं, ठीक है। तो ये लेग हो गया, ये लेग आप समझ लिए अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी में। अभी हम लोग सीखेंगे कि अगर इसमें मार्केट क्या बोलते हैं प्रॉफिट होगा तो कैसा होगा, लॉस होगा तो कैसा होगा, हेजेस कैसे ओवरनाइट लेंगे, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके पहले छोटा सा हम इंट्रोडक्शन दे दें कि
जो फर्स्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो वर्कशॉप का लिंक है। इसी तरीके से आप बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट्स सीखना चाहते हैं और बेहतरीन स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, पोजीशनल और एल्गोज बोथ इंट्राडे के लिए, ठीक है, और पोजीशनल वीकली मंथली के लिए, तो फर्स्ट लिंक जो है वर्कशॉप में डिस्क्रिप्शन में वो वर्कशॉप का लिंक है, उसको इनरोल कर सकते हैं आप। अभी नेक्स्ट 2 दिन के लिए सिर्फ कूपन वैलिड रहेगा, वो है 20, ठीक है, 20 नाम का कूपन है, ये वैलिड रहेगा, ठीक है, फॉर 20% डिस्काउंट। और 2 दिन के बाद जो प्राइस है पूरे वर्कशॉप का वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसीलिए जिसको भी इंटरेस्ट है वो 2 दिन के अंदर में एनरोल कर ले तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसमें स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो हम लोग बहुत कंसिस्टेंट वीकली और मंथली स्ट्रैटेजीज़ पढ़ते हैं। इसका रिजल्ट जो है वो हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं, फ्री टेलीग्राम में, और ट्विटर पे भी शेयर करते हैं। ट्विटर पे अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिएगा, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्विटर पे हम लास्ट मार्च से ही स्टार्ट किए हैं सारे पीएनएल दिखाना और सारे परफॉर्मेंस दिखाना और मार्केट का इनसाइट्स बताना, ठीक है। उसके बाद हम लोग वर्किंग पीपल का स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं वीकली और मंथली, ठीक है। वर्किंग पीपल के लिए एल्गोज भी हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग एल्गो मास्टर क्लास करते हैं, ये इंट्राडे वालों के लिए है, जिसमें हम लोग एल्गो पोर्टफोलियो, सक्सेसफुल एल्गो पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ और मेन एडजस्टमेंट्स हम लोग सीखते हैं, ठीक है। और क्या क्या प्रोसेस है सब आके वेबसाइट पे एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप सीरियस हैं ऑप्शन सेलिंग को लेके, तो फिर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसके साथ हमारा व्हाट्सएप का कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत स्मार्ट पीपल हैं जो एक साथ डिस्कशन करते रहते हैं, और हमारा एडजस्टमेंट्स और लाइव मार्केट में सब कुछ एक साथ चलते रहता है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी, ठीक है, और एक टेलीग्राम ग्रुप जिसमें हम अपना लर्निंग कंटेंट शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एडजस्टमेंट्स है वो क्या होगा, ठीक है। तो अभी हमारा डे एंड हो गया है और डे एंड पे हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो 0.5% का चल रहा है, ठीक है। अभी हमारा सिंपल एक हेज बाई करेंगे। हेज जो होगा वो सेलिंग लेग के जस्ट ऊपर वाला, मतलब नेक्स्ट वाला, दोनों साइड में बाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो पे ऑफ है ना, ये पे ऑफ अपने में ही बहुत शानदार चीज़ बन गया है, ठीक है। एक बार ये आप देखिएगा, ये अपने में ही बहुत शानदार चीज़ बन गया है, क्योंकि इसमें जो लॉस है ना वो गैप अप और गैप डाउन होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर मार्केट कभी अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन दे देता है तो इस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ में जो मतलब लास्ट शायद 2023 में गैप डाउन से या गैप अप्स हुए थे, तो उसमें बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो 8% 6% भी कमाए थे, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ में, जो इससे बेटर एडजस्टमेंट्स हम बताते हैं उसमें, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट में भी सेम है, क्योंकि इसमें हम लोग हेजेस ही बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए मार्केट 3-4-2% अगर गैप डाउन किया, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बहुत शानदार होता है, ठीक है। अभी हमारा एक लॉट पे 4-5 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है। सेम अगर हम 10 लॉट पे करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम लोग करते ही हैं 10-20-30 लॉट, तो उस केस में 50,000 1,50,000 का हमारा प्रॉफिट चला जाता है, ठीक है। तो ये हम ऑप्शन सेलिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम की हम लोग सॉल्व कर दिए हेजेस के वजह से, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे 5 मिनट से, और 5 मिनट से आगे बढ़ने के बाद हम लोग डायरेक्टली इसको जो हेजेस बाई किए थे उसको एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। और ये हेजेस एग्ज़िट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हम अभी हेजेस का आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो देखिए एडजस्टमेंट क्या है ना, देखिए 2 तरीके से एडजस्टमेंट किया जा सकता है इसमें। पहला एडजस्टमेंट, ये जो लाइन है, यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइन है MT, ये स्ट्रैटेजी का, ठीक है, इसको हम लोग MT4 बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रैटेजी है इसका अगर ये जो लाइन है अगर ब्रेक कर गया तो हमारा एडजस्टमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट है कि आप ब्रेक इवन पे एडजस्टमेंट कीजिए, ठीक है। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आजकल के मार्केट में जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, इस केस में हमारा जो ये वाला लाइन है ये बेटर रहेगा फॉर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, सिंपल। तो एडजस्टमेंट्स हमारा क्या होगा एक्सप्लेन करते हैं, अगर मार्केट यहाँ प्राइस पे आता है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उस प्राइस पे मार्केट आता है तो हमारा एडजस्टमेंट्स एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर उस प्राइस पे मार्केट नहीं आता तो हमारा होल्डिंग, मतलब होल्ड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट क्लोज होने वाला है, तो अभी अगर इस केस में देखें ना, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो थोड़ा सा उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है।
तो इस वीक में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट हमारा होने को है। तो हमारा एडजस्टमेंट सिंपल क्या होगा, बहुत जो हम कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट्स है वो एकदम सिंपल एडजस्टमेंट आपको बता रहे हैं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ताकि सबको समझ आए। हम लोग सिंपल यहाँ पे जो पुट लेग्स हैं सारे को एग्जिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट करेंगे 134, 98 एंड 69, ठीक है। अब हमारा पे ऑफ जो है वो एक इस तरीके का पे ऑफ बन जाएगा, जिसका ब्रेक इवन 1.7% दूर है, ठीक है। तो ये जो ब्रेक इवन है वो बहुत अच्छा डिस्टेंस दूर है, ठीक है। अभी हमारे पास प्रॉफिट 300 का ही था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जैसे निफ्टी में देखा गया है कि नॉर्मली प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा दिखता है अगर उस लाइन पे प्राइस रहता है, तो 1% के आसपास प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। इसमें कम दिख रहा है इस वीक में, ठीक है। आगे हम लोग वीक देखेंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो फिर भी हमारा जो ब्रेक इवन है 1.7% दूर है, और हमारे को अब लॉस होने का चांसेस जो है वो बहुत कम है, ठीक है। अब एक और चीज़, अब वापस से अगर प्राइस अपने जहाँ पे हम लोग MT4 बनाए थे, जहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को हम लोग बनाए थे, अगर वापस से वो प्राइस पे आ जाता है तो फिर से हम लोग MT4 बना देंगे। मतलब जो जो 3 लेग सेल किए थे, एग्जिट किए थे, वो फिर से हम लोग एक्टिवेट कर देंगे, फिर से डाल देंगे, ठीक है। सिंपल। तो हमारा कौन कौन सा लेग था एक बार समझ लेते हैं। हमारा लेग था 134 वाला ना, तो हमारा एट द मनी उस समय 21,000 था। तो अगर प्राइस 21,000 पे आता है तो हमारा फिर से जो है MT4 एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर से जो पुराना लेग्स था हमारा फिर से हम लोग डाल देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि हमारा फिर से जो प्राइस है वो वापस से एक न्यू MT4 में, मतलब जो हमारा पुराना वाला MT4 था उसी के जैसा हमारा फिर से बन जाएगा, ठीक है। जिसमें मिडल में हमारे पास प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सिंपल इसी लॉजिक के लिए हमारा ये सिंपल एडजस्टमेंट है कि अगर ये लाइन को ब्रेक करे तो हमारा पुट या कॉल एग्जिट कर दो, और अगर वापस से सेम प्राइस पे चले जाए, वापस से सेम एट द मनी पे चले जाए जो कि 21,000 है इस केस में, तो फिर से हमारा MT4 जो है वो फिर से डिप्लॉय हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे केस में आप हेजेस छोटा सा ले भी सकते हैं और ना भी लें तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। तो अभी प्राइस चल रहा है 21,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। लगभग आ चुका है, देखते हैं अगर आता है तो हम लोग बना देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर एक्सपायर कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा जो है वो एक्सपायर कर गया 0.7% नहीं, ये हो गया 0.3% पे हमारा ये वीक जो है वो क्लोज हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीक आएंगे, डायरेक्टली थर्सडे को आते हैं। थर्सडे को थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं 1 बजे के आसपास। यहाँ पे हमारा जो 100 रुपये का प्रीमियम लेना है, 100 रुपये हम लोग को प्रीमियम ले लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये के आसपास हमको प्रीमियम चाहिए, ठीक है। और अगर मैच कर रहा है प्रीमियम्स तो और ही अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे को प्रीमियम मिल रहा है 102 और 136, ठीक है। 112 और 125 चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए ये 104 और 93 भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है। अगर हम 104 और 93 करेंगे तो वो और सेफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए या आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है। हम अभी रिटर्न के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो हम अभी जो प्राइसेस लिए हैं वो 100 के ऊपर लिए हैं, ठीक है। और आप अगर 100 के आसपास लेंगे तो वो बहुत अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें 1 लाख का कैपिटल लग रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 1 सेकंड, हम ओवरनाइट हेज लेना 1 सेकंड भूल गए, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हेज बाई कर लेते हैं, जो हम लोग हेजेस बाई करके चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जो हेजेस था उसको एग्जिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो 1 सेकंड पीछे जाते हैं, एडजस्टमेंट्स हमारा होने को है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो हमारे जो कॉर्नर है उसको ब्रीच कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या होगा, सेम जो
पुट साइड है उसको हम एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा पुट साइड में क्या क्या है, सबसे पहले है 162, 136 और उसके बाद 112, ठीक है यहाँ पे। अभी हमारा याद रखिएगा हमारा जो एट द मनी है वो 20,800 पे फिर से मार्केट आएगा, फिर से हम स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर देंगे। अभी हमारा ब्रेक इवन 1.8% दूर है और हमारा जो बीच में प्रॉफिट चल रहा है वो 1% का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हैं ना, जो अभी हमारा 1 लाख का कैपिटल लगा था और अभी 60,000 का हो गया, तो जो बचा हुआ 40,000 का कैपिटल है उसको भी यूज़ करके हम इसमें प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, अगर हमको लग रहा है कि यहीं पे मार्केट एक्सपायर करेगा तो, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। फ्राइडे, ठीक है। तो मार्केट जो है वो लग रहा है कि इसी रेंज में एक्सपायर करेगा, 20,800 पाया नहीं अभी, ठीक है। तो ये इतना इजी एडजस्टमेंट हो गया कि देखिए अभी हमारा प्राइस जो है ना वो हमारे ब्रेक इवन को क्रॉस किया था, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे ब्रेक इवन को क्रॉस किया था, ठीक है। तो उस केस में आपको हैंडल करना ना बहुत टफ हो जाएगा और उस केस में आपको प्रॉफिट कमाना भी बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रीज़न से अगर हम ये जो सिंपल एडजस्टमेंट्स ऐड कर देते हैं तो ऐसे वीक्स में हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट्स में निकल जाएंगे, जबकि इस ऐसे वीक्स में हमको लॉसेस होने वाला था, फिर भी हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल गए थे। और जो वीक थोड़ा सा साइडवेज गया उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 वीक और देख लेते हैं, इसमें हमारा 1.2% का प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल अच्छा है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेडनेसडे और थर्सडे को जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग को सिंपल 100 रुपये के आसपास प्रीमियम चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं, 2 बजे के आसपास, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिसमैच है, ठीक है। तो मिसमैच जो है ना हम लोग को उतना प्रेफर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग ऐट द मनी ले रहे हैं। अब ऐट द मनी लेने से क्या होगा कि जो हमारा एडजस्टमेंट का पॉइंट होगा वो और पास में होगा, ठीक है। तो उससे कोई हमको प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अगर ऐट द मनी पे आप लिए हैं तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा है, याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग हेज बाई करेंगे सिंपल और नेक्स्ट डे के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हेज को एग्जिट करेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, आपको बताइएगा कि कैसा लगा स्ट्रैटेजी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर कोई टेस्टिंग करता है इसका पूरे 1 साल का तो या कुछ मंथ्स का, तो हमको कमेंट में आकर ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहा, ठीक है। तो अभी फ्राइडे है और फ्राइडे तक में ही हमारा जो प्रॉफिट है वो 2.3% का हो गया, ठीक है। तो वही हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हार्ड वीक्स होते हैं, हार्ड वीक्स में आपका जो प्रॉफिट है ना वो मतलब आपका जो एडजस्टमेंट्स है वो आपको लॉसेस से बचाएगा और छोटा मोटा प्रॉफिट में एग्जिट करा देगा, ठीक है। और जो ईजी वीक्स होंगे उसमें क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली मोर देन 3% के आसपास आपका बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो अभी हमारा जो ट्यूसडे आ चुका है, अब हम लोग एक्सपायरी वाले दिन जो है ट्रेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम लोग अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं तो मोर देन 2% प्रॉफिट में, ठीक है। अभी हमारा मोर देन 3% प्रॉफिट है, 3.4, ठीक है, 3.7 और 3.5, ठीक है। एग्जिट हम लोग कर देंगे लगभग 4.8% का, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हम लोग 3:30 बजे तक तो नहीं रुकेंगे ना, 3 बजे एग्जिट करेंगे, तो 3 बजे तक हमारा जो प्रॉफिट है वो है 4.4%, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझिए, जो हम स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसमें जो है हम लोग रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। मार्च में आप कैलकुलेट कर लीजिए, स्टार्टिंग में हमारा 0.3% का प्रॉफिट था, फिर 1.2, फिर 4.4 और एक और वीक का देख लेंगे, इतने में कितना हुआ, 3 2 5 4 9 4 1 5, ठीक है। तो 6% का प्रॉफिट हमारा 3 वीक में ही हो गया है, ठीक है। और ये जो दोनों वीक है इसमें आप जाके देखिए, अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट करेंगे ना तो इसमें आप बिल्कुल आप लॉस में ही निकलेंगे, ठीक है। या छोटा मोटा आप बोल सकते हैं कि छोटा लॉस या बड़ा लॉस में निकलेंगे, ठीक है, या एसएल पे निकलेंगे। लेकिन ये जो एडजस्टमेंट आपको बताया है, इस एडजस्टमेंट की वजह से आपका जो लॉसेज है वो ख़त्म है और इसमें जो प्रॉफिट है छोटे मोटे प्रॉफिट्स पे आप निकल रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीक एक और देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, डायरेक्टली हम लोग आते हैं वेडनेसडे और थर्सडे को, ठीक है। थर्सडे को
थोड़ा सा हम लोग लेट जाते हैं। अच्छा, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा 3 वीक में ही हमारा अब अच्छा, इससे पहले हम लोग कौन सा वीक देखे थे? 7th देखे थे। उसके पहले वाला देखना होगा यहाँ से 29th, ठीक है। तो 29th को हम लोग देखते हैं, तो ये 4 वीक का हमारा हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। थर्सडे को अभी हमारे को 100 रुपये का प्रीमियम चाहिए। अभी देखिए 100 रुपये का प्रीमियम जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी इस केस में हम लोग यहाँ से भी बाई कर सकते हैं यहाँ पे, और देखिए 50 पे 150 का है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम लोग को और थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। हमको थोड़ा सा अगर प्रीमियम मैच मिले ना तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी जैसे देखिए 50-50, तो ये 123 का मिल रहा है, ये 114 का मिल रहा है, तो ये प्रीमियम मैच है लगभग, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये जो है वो प्रेफरेंस होगा, ठीक है। 20,450 के स्ट्रैडल एट द मनी पे हमारा ये स्ट्रैटेजी बना है। तो हम लोग वेट करेंगे कि अगर एडजस्टमेंट हुआ तो फिर से 20,400 आ जाए, 450, ताकि हम लोग फिर से MT4 अपना बना पाएँ, सिंपल। तो आगे बढ़ते हैं। हेजेस जो है वो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एंट्री हमारा इस दिन लेट हुआ, लेकिन प्रीमियम मैच करना थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। तो हेज जो है हमारा प्रॉफिट दिया है, एग्ज़िट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एडजस्टमेंट है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है। जो हमारा लाइन है एडजस्टमेंट का वो हमारा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ब्रेक कर ले अच्छे से, बार बार वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, पीछे करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो कॉल साइड का लेगा एग्जिट कर देंगे 119, 167 और 138, ठीक है। हमारा 450 पे बना था स्ट्रैटेजी, 450 जब एट द मनी आएगा फिर से MT4 बना देंगे। अभी इस केस में हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है, मतलब प्रॉफिट इधर कितना मिलेगा, 0.7% का प्रॉफिट मिलेगा। एंड ऑफ द डे जाते हैं, ठीक है। अभी 1.2% का प्रॉफिट चल रहा है। अभी हम एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैक्सिमम मेरा प्रॉफिट 0.7% का हो सकता है, लेकिन अभी 1200 का हो रहा है, तो ये एक तरीके से मेरे लिए बहुत अच्छा बात है, ठीक है। चलिए एट द मनी, ठीक है। तो एक्सपायर कर जाएगा। हमारे पास ऑप्शन था या तो 1.2% पे एग्जिट कर लो, या हम लोग 0.7% पे एग्जिट कर लिए, ठीक है। तो हमारा ओवरऑल कितना बना, उधर बना था 5.9, अब यहाँ पे 0.7, ठीक है। तो मार्च में 976.6% का रिटर्न बना, ठीक है। इसको एक बार टेस्टिंग कीजिएगा 6 महीने 1 साल का, ठीक है। और उसके बाद बताइएगा कि आपको एडजस्टमेंट कैसा लगा, ठीक है। और तो अगर इसके अलावा और सबसे कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजीज एंड ऑल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और एक कम्युनिटी का मेंबर होना चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए, जो कि ऑप्शन सेलिंग का कम्युनिटी है नहीं, तो नीचे दिएगा जो लिंक है उससे अपना वर्कशॉप का इनरोल कर लीजिए। वो वीडियो आपको प्रोसेस क्या होगा कि उसमें जब इनरोल करेंगे तो फिर लॉगिन कीजिएगा, उसके अंदर सारे क्लासेस का देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइव बैच होगा ना, उसमें आपको सारा जो डाउट्स है वो उसमें आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। डाउट्स, प्रैक्टिकल, ठीक है, एंड एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ग्रुप का लिंक्स है कम्युनिटी का, वो सेम आपको कोर्स के नीचे जो वीडियो होगा उसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी में आके हम लोग कुछ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बताइएगा कैसा लगा स्ट्रैटेजी, और इसी के बेस पे आपको अगर किसी मंथ का एडजस्टमेंट्स कराना हो, ठीक है, किसी मंथ का टेस्टिंग कराना हो, फिर निफ्टी हो, तो हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।